ममता के खिलाफ चुनाव आयोग गई भारतीय जनता पार्टी। ईस्ट मेदिनीपुर में कम्युनल वोट मांगने का आरोप, ममता पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। ममता बनर्जी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, यह बात कही गई और इस बारे में बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के पास, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास शिकायत भी की है। और यहां पर वही आरोप, असल में यहां पर यह कहा गया था कि बंगाल में तिलक लगाने वाले और भगवा पहनने वाले लोगों ने बंगाल का माहौल बिगाड़ कर रख दिया है। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी चली गई है इलेक्टोरल ऑफिसर के पास और कहा है कि देखिए, किसी के तिलक लगाने और भगवा पहनने से इनको क्या आपत्ति हो सकती है और इससे माहौल कैसे खराब होता है, जरा यह भी बता दिया जाए। ये जो चल रहा है, इसमें आपका टेक, कांग्रेस का टेक क्या है आलोक शर्मा जी? देखिए, मुझे लगता है दिनेश जी के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन क्योंकि वहां पर अब एडमिनिस्ट्रेशन को हेड कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन अब इलेक्शन कमीशन के अंडर है। तुरंत प्रभाव से जिन लोगों ने इस तरह के बयान दिए हैं कि 4-4 पाकिस्तान हिंदुस्तान में बन सकते हैं या बन जाएंगे, मैंने एग्जैक्ट शब्दावली नहीं सुना है, उनकी चुनाव आयोग तुरंत सदस्यता रद्द करे जो उनका नॉमिनेशन है और उनके ऊपर जो भी धाराएं लगती हों केस दर्ज करके उनको जेल में डाला जाए। दूसरी चीज, भारत इतना कमजोर नहीं है कि इस तरह के वक्तव्यों से कोई भी डरेगा, लेकिन जिस तरह का इलेक्शन का माहौल वहां पर बन गया है, ये पूरी तरह से देश के लिए खतरनाक है। दोनों पार्टियां, टीएमसी हो और चाहे बीजेपी हो, दोनों जिस तरह के हथकंडों को अपना रही हैं पिछले 1 वर्ष से, मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे घृणित चुनाव है ये, और इसमें कोई सी भी पार्टी पीछे नहीं। सिर्फ ये दो कर रहे हैं कि कोई इसमें पीछे नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी के किसी व्यक्ति ने ऐसा किया होता तो अभी तक हम उसको कैंडिडेचर से भी बाहर कर देते। आज दोनों पार्टियां जिस तरह का माहौल बनाए हुए हैं दिनेश जी, वो पूरा देश देख रहा है, केवल हम और आप नहीं देख रहे हैं। रोज आए दिन लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। जो तमाम इस तरह के गलत एलिमेंट्स थे वो टीएमसी में थे, वो टीएमसी छोड़ के बीजेपी चले गए, वहां जाके उपद्रव कर रहे हैं वो। मुझे लगता है कि जितने भी जो भी लोग भ्रष्टाचार में, आलोक शर्मा जी, मैं ये कह सकता हूं क्या कि कांग्रेस का जो वक्त था, उसका जो दौरे हुकूमत था, वो सर्वधर्म समभाव के हिसाब से आज तक का सबसे बेहतरीन दौर था, क्या ये मैं कह सकता हूं? देखिए, मुझे बेहतरीन की आपकी क्या परिभाषा है, मुझे उससे तात्पर्य नहीं है, लेकिन इतना खराब जो माहौल बनाया है, परिभाषा सीधी सी है सर, इस देश का नागरिक मजहब के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में यह कहा गया था कि राहुल गांधी ने अगस्त 2018 शायद, उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये तो मुसलमानों की पार्टी है और उसको लेकर बाकायदा एक पब्लिकेशन ने छाप भी दिया था। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सबने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की है क्या, और इसीलिए काउंटर पोलराइजेशन और ये देखने को मिल रहा है, इसका रिएक्शन? दिनेश जी, राहुल जी के बयान को गलत तरीके से लिया गया था। उन्होंने कहा था कि सबकी पार्टी है, मुसलमानों की भी पार्टी है। मैं आज भी इस बात को रिपीट करता हूं, सबकी पार्टी है और मुसलमानों की भी पार्टी है, इसमें कहीं आपत्ति नहीं। लेकिन बीजेपी के सांसदों ने जब ये जाकर कहा कि हमें मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए, शायद वो सवाल बीजेपी से नहीं पूछा जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जब शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगने लगेंगे तो स्वाभाविक है इस तरह के हालात आएंगे। कांग्रेस पार्टी तो आलोक शर्मा ये कह रहे हैं कि आपकी परिभाषा मुझे पता नहीं, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं। आलोक जी, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आता हूँ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।